शांत माने जाने वाले मध्य प्रदेश में अब खौफ की आहट सुनाई दे रही है। क्या प्रदेश पर ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट की नजर पड़ चुकी है? एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एमपी में अपनी जड़ें जमा ली हैं? पिछले एक महीने में ही 5 से 15 करोड़ तक की रंगदारी, व्यापारियों के घरों पर फायरिंग और इंटरनेशनल कॉल के जरिए धमकियां। ये कोई आम अपराध नहीं बल्कि संगठित गैंग का सुनियोजित नेटवर्क है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर केस में एक ऐसा पैटर्न और एक जैसी आवाज। जांच में खुलासा हुआ है कि विदेश में बैठा हैरी बॉक्सर इस पूरे सिंडिकेट को चला रहा है और मुरैना से पकड़े गए प्रदीप शुक्ला के जरिए पूरा नेटवर्क सामने आया है। इंदौर, भोपाल, अशोकनगर, हर जगह एक ही कहानी, एक ही डर। हालांकि एसटीएफ और एसआईटी ने 25 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या मध्य प्रदेश में गैंग का साम्राज्य बन रहा है? आईपीएस राहुल कुमार लोढ़ा, डिग एसटीएफ मध्य प्रदेश की ओर से क्या कुछ इस संबंध में जानकारी डीआईजी की ओर से दी गई है, वो भी सुनते हैं। जो फरवरी से अभी तक जो कॉल्स आए हुए हैं और जिसमें मामले भी पंजीबद्ध किए गए हैं, ये मामले जो है वो अशोकनगर, भोपाल और इंदौर और साथ साथ में खरगोन में, कसरावद में एक मामला पंजीबद्ध किया गया था। इन सभी मामलों में इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसके अंदर अशोकनगर में हम लोगों ने जो है वो लगातार गिरफ्तारियाँ भी की है, जिसमें इनके जो मेन लोग थे जिनके द्वारा इस तरीके का जो हैरी बॉक्सर के नाम से कॉल आ रहे थे, तो उसके जो साथी हैं जिन लोगों ने इनके घर के रेकी करने के लिए या इवन लोगों को भेजा था और फाइनेंशियल ट्रेल भी जो समझ में आई है, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारियां करी है। और साथ साथ में लेते हैं मनीष राठौर, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या कुछ जानकारी देखिए, क्या वो सिंडिकेट है और किस तरीके से अभी तक पुलिस के हाथ जानकारी लग पाई है कि आखिर ये कौन करवा रहा है और एक जैसा पैटर्न क्योंकि देखा जा रहा है? क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल इस मामले में सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश जो कि उतना बड़ा राज्य नहीं माना जाता है, जो वहाँ पर जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री होना सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इस मामले पर जब भी जांच पड़ताल हो रही है तो उस जांच पड़ताल में यह सामने निकल के आ रहा है कि एक जैसा पैटर्न यूज कर रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के हाथ अभी तक टोटली खाली है। इन मामलों को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है, 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन प्रदीप शुक्ला जो कि मुरैना का रहने वाला है, जिनकी प्राथमिक शिक्षा वगैरह जो है मुरैना में हुई, परंतु वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जेलों में रहकर उन्होंने अपने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में जो है कनेक्शन बनाए। कनेक्शन बनाने के बाद में उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने पैर पसारे और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया। उन्होंने एक पूरा पैटर्न यूज किया। पहले वो जो है रेकी करते थे, वहां पे जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद में सामने जो भी व्यापारी होता है, बड़ा व्यापारी, उसके घर के बाहर फायरिंग की जाती है। फायरिंग करने के बाद में उस वीडियो को जो है वो जारी करके व्यापारी को भेजते हैं, जिससे व्यापारी में डर होता है और 5 से 15 करोड़ 10 करोड़ तक की जो है राशि की डिमांड की जाती है। वहीं पुलिस इस मामले पर लगातार कार्रवाई कर रही है, परंतु एक के बाद एक मामले उसमें बढ़ते जा रहे हैं। अशोकनगर में पहला मामला आया, उसके बाद में फिर जो है वो इंदौर में मामला आया, साथ ही उसके बाद जब दूसरा तीसरा मामला बढ़ते गया तो उज्जैन, खरगोन जैसी जो छोटी जगह है कसरावद, वहां पर भी एक व्यापारी को टारगेट किया गया। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि पुलिस अभी तक जो है किसी भी बड़े अपराधी को पकड़ नहीं पाई है। इस मामले पर जो है लगातार HNA न्यूज अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे द्वारा कई अधिकारियों से बात भी की गई, लेकिन वो जो है किसी प्रकार का खुलकर बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि किस प्रकार के सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार से जो है वो इंटरनेशनल गिरोह तक वो पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, देखिए इस गिरोह तक कैसे पहुंचता है प्रशासन, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।